गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानकारी दूंगा। ये बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स के पेपर 1 का करिकुलम है। टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। उसके तहत डी मॉयवर्स थ्योरम पहला चैप्टर है और डी मॉयवर्स थ्योरम कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री का हिस्सा है। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ओवरव्यू या रिकैप ले लेंगे, क्योंकि ये बहुआयामी चरित्र वाला प्रकृति का विषय है। आज इस टॉपिक को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रिकैप लेकर फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में प्रविष्टि पाएंगे। सबसे पहले हम लोग आज कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री के तहत वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ओवरव्यू ले लें। कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको पूर्व से ही ज्ञान है। 11th क्लास के पहले भी हाई स्कूल लेवल पर कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी बहुत चर्चा हुई होती है। उसके बाद 11th क्लास में और भी धीरे धीरे ये विषय प्रगाढ़ होता जाता है और बाद में इसके अनेक उपादान सामने आते हैं। जैसे जैसे उत्तर आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुविध ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल चैप्टर है और इसके अनेक गणित शास्त्र के अतिरिक्त इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, अप्लाइड साइंसेस में काफ़ी इसके प्रयोग हैं, अनुप्रयोग हैं। इसके बारे में धीरे धीरे ज्ञान होगा। उन अनुप्रयोगों का एक आरंभिक बीजारोपण हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रिकैप से लेते हैं। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग रिकैप ले लें ताकि त्रिकोणमिति को समझने में सुविधा हो और उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति में प्रविष्टि पाएंगे। रिकैप, पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफाइन करेंगे। व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर, a number of the form x plus iy, where x and y are essentially real numbers. X is real, y is real, and I is a typical constant. This is the imaginary number or fundamental imaginary number given by square root of -1. This is called a complex number, and a complex number is usually denoted by z, usually denoted by the letter z of Roman alphabet. So any number which is of the format x plus iota y, where x is any real, y is any real, and I is this special constant, then this formation is a complex number. Already you have witnessed in your 11th class. x plus iy के फॉर्म का कोई भी नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को चरितार्थ करता है। ये इसका एल्जेब्राइक रूप हुआ या कार्टेशियन रूप कहा जाता है। ये एल्जेब्राइक फॉर्म हो गया। दिस इज द एल्जेब्राइक फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। दिस इज द एल्जेब्राइक और कार्टेशियन फॉर्म of complex number. To differentiate with Cartesian coordinates, इसको हम लोग algebraic form अभी तत्काल कह दें, this algebraic form. लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुविध चैप्टर है। इसके अनेक रूप हैं, अनेक प्रतिमान हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर एक विशिष्टता वाला, एक बहुआयामी प्रकृति वाला, बहुआयामी चरित्र वाला विषय है और इसके तमाम गुणों को हम लोग धीरे धीरे पूरे कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री के दरमियान, बारी बारी से हम लोग संजोने का प्रयास करेंगे, उभारने का प्रयास करेंगे। तो z इज x प्लस iy। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आरंभिक डेफिनेशन था और ये कॉम्प्लेक्स नंबर अब
एक स्पेक्ट्रम की भांति तमाम रूपों में अपने आप को सुसज्जित करेगा। और इसको जब हम लोग एक प्लेन में डेजिग्नेट करते हैं, आप जानते हैं कि ये रियल नंबर की अतिरिक्त संख्याएं हैं, अर्थात जैसे रियल नंबर के लिए रियल लाइन या रियल एक्सिस, रियल लाइन हम लोग कहते हैं। रियल लाइन में रियल नंबर का बसेरा है। इसी तरह से जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे, अगर उसको रियल एक्सिस कहा जाए, एक वाई एक्सिस है जहां पर इमेजिनरी नंबर का बसेरा है, इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस कैसे पैदा हुआ? तो जैसे हमारे पास कोई भी इस टाइप के इक्वेशन आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 0, तो एक्स स्क्वायर इज -1, तो एक्स इज प्लस माइनस रूट ओवर -1। इसका मतलब ऐसे इक्वेशन का कोई रियल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि देयर इज नो एनी रियल नंबर व्हिच स्क्वायर इज नेगेटिव। ऐसा दुनिया में कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर कभी भी ऋणात्मक हो। और इस अवस्था में इस स्केल पर हम लोग देखेंगे एक नए नंबर का संचार होता है, और रूट ओवर -1 को हम लोग अमूमन आई संख्या से डिनोट किया गया। तो ऑयलर ने इसको इस तरह से परिभाषित किया, लियोनार्ड ऑयलर, x प्लस आयोटा y, उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से चरितार्थ किया। तो हम लोग देख रहे हैं कि i जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट ऑन द y एक्सिस। ये कोई रियल नंबर नहीं है, इसके लिए जगह वर्टिकल एक्सिस को दिया गया, इमेजिनरी एक्सिस कहा गया, और वहां पर एक इकाई को हम लोग i कहेंगे, वहां दो इकाई को 2i कहेंगे। इस तरह से -i नेगेटिव y एक्सिस पर एक इकाई को कहेंगे। जैसे यहाँ पर 1 को एक इकाई कहते हैं, 2 को ये ऑर्डर है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये हुआ कि इमेजिनरी नंबर इज अनऑर्डर्ड, अर्थात इट इज नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कहा जाएगा कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड, अर्थात i के बारे में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि i इज पॉजिटिव या i इज नेगेटिव या i इज 0। तीनों में से कोई संभावना i के साथ जस्टिफाइड नहीं है। ये i के साथ एक विचित्रता है, i में ऑर्डरिंग नाम का कोई बोध नहीं है। तो इसको अगर वेरीफाई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं कि i सपोज पॉजिटिव, लेट i इज पॉजिटिव। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव पैदा होना चाहिए, बट i स्क्वायर इज व्हाट? i स्क्वायर इज -1, i स्क्वायर इज -1। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव पैदा हो रहा है, अर्थात इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। i को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो उसका पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन इसका आउटकम है नेगेटिव। इसका मतलब i इज नॉट ए पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है, विरोध पैदा कर रहा है। i को सिमिलरली नेगेटिव मानने पर भी दुश्वारी है। इफ i इज नेगेटिव, तो नेगेटिव को अगर नेगेटिव से गुना करें तभी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर नेगेटिव ही आ गया, फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इट इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब i को पॉजिटिव भी मानने पर दुश्वारी है, i को नेगेटिव मानना भी जस्टिफाइड नहीं हो रहा है, और i को 0 मानने पर भी समस्या पैदा हो रही है। इफ i इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू 0 को 0 होना चाहिए, लेकिन 0 इंटू 0 इज -1 हो रहा है। तो हर स्थितियों में हम लोग देख रहे हैं कि i के पास किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं है। i ना तो पॉजिटिव है, i ना तो नेगेटिव है, और ना i 0 है। लेकिन एक चीज तय है कि i का मैग्नीट्यूड 1 है। जब हम इसके मैग्नीट्यूड का लेखा जोखा करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ i इज रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड दैट इज 1। i का मैग्नीट्यूड 1 है, और जब i का डायरेक्शन भी लेते हैं तो आर्गुमेंट इसका π/2 है। इसका आर्गुमेंट tan इनवर्स 1/0, दैट इज इसका आर्गुमेंट π/2 है, यानी वो वर्टिकल एक्सिस का हिस्सा है, दैट इज π/2, अर्थात ये 90 डिग्री के इंक्लिनेशन पर है। इस सब ज्ञान आपको पूर्व से है। तो हम लोग ऐसा समझे कि रियल लाइन में रियल नंबर का बसेरा है, और इमेजिनरी एक्सिस पर इमेजिनरी नंबर का बसेरा है, और इन दोनों के सम्मिलन से, इन दोनों के सहयोग से एक तीसरे नंबर की पैदाइश होती है,
इसमें रियल एक्सिस का भी कुछ हिस्सा है और इमेजिनरी एक्सिस का भी कुछ हिस्सा है। दोनों के संयोग से एक तीसरे नंबर, एक नया एक उभरता हुआ नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पैदा हुआ, जिसमें एक हिस्सा x और दूसरा हिस्सा y का हुआ। y एक्सिस का एक हिस्सा x एक्सिस का कंट्रीब्यूशन का है, दूसरा हिस्सा y एक्सिस का है। टू डायमेंशनल की कृति हुई और इस टू डायमेंशनल कृति जहां कॉम्प्लेक्स नंबर का बसेरा है, फॉर एग्जांपल इधर से अगर x यूनिट लेते हैं और इधर से अगर y एक्सिस का यूनिट लेते हैं तो x प्लस iy ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डेजिग्नेट करेगा। ये प्लेन का हिस्सा हुआ, इसके जहां प्लेन में इसका पोजीशन है, इस प्लेन को हम लोग आर्गन्ड प्लेन कहते हैं। इस प्लेन का नाम है आर्गन्ड प्लेन, जहां कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्थान ये पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, टू डायमेंशनल प्लेन, जिसको हम लोग आर्गन्ड प्लेन कहेंगे या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन्ड प्लेन या गॉसियन प्लेन, इसको हम लोग आर्गन्ड प्लेन कहते हैं, जहां कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, वो टू डायमेंशनल प्लेन का ही हिस्सा है। आर्गन्ड प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन और गॉसियन प्लेन, बहुत सारे इसके नाम हैं। गॉसियन प्लेन, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर z का रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से क्वाड्रेंट वाइज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इन चारों क्वाड्रेंट में से कहीं भी पा सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एल्जेब्राइक फॉर्म हुआ। हम लोग का उद्देश्य है ट्रिगोनोमेट्री तक पहुंचना, तो अगली कड़ी में इसके हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रूप का भी बयान करेंगे। इसके पूर्व हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके बारे में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक पहला हुआ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये फंडामेंटल या सबसे बेसिक फॉर्म है, जो एल्जेब्राइक फॉर्म है, और एल्जेब्राइक फॉर्म से हम लोग फंडामेंटली इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन दूसरा जो इसका फॉर्म है z इज इक्वल टू xy। xy का मतलब हुआ कि x एक्सिस के अलावा ये इसका हिस्सा x यूनिट का है, y एक्सिस के अलावा इसका हिस्सा y यूनिट का है, और ये एब्सिसा में एब्सिसा का पोर्शन x है, ऑर्डिनेट का पोर्शन y है, और x और y जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखा करते हैं कि x और y, इसका मतलब दिस इज दिस पॉइंट, xy इज दिस पॉइंट, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स में xy कहते हैं। इसको हम लोग रब करके मिटा के इसको हम लोग xy लिख देते हैं। इसका मतलब हो गया x प्लस iy एक नंबर के रूप में जो था, एक पॉइंट के रूप में, वही कॉम्प्लेक्स नंबर अब xy के रूप में चरितार्थ हो रहा है। अर्थात x प्लस iy और xy दोनों एकीकृत हो गए, दोनों कहीं ना कहीं से दोनों का निरूपण आइडेंटिकल हो गया। xy इसको हम लोग कहेंगे इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। एक क्रमिक युग्म के रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेट के रूप में। तो ये इसका कोऑर्डिनेट रूप हो गया, ये अलजेब्राइक रूप हो गया। आप तीसरा में देखेंगे कि वेक्टर फॉर्मेशन, इस x y को हम लोग वेक्टर की दिशा में xi प्लस yj के रूप में चिन्हित करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज i, और x इकाई अगर आप i की दिशा में चलते हैं तो आपका वेक्टर xi कहलाएगा, और वर्टिकल अपवर्ड वर्टिकल दिशा में अगर आप जाते हैं तो y यूनिट जाते हैं j के डायरेक्शन में, आपका वेक्टर फॉर्मेशन yj कहलाएगा। और इसको दोबारा हम लोग यहाँ प्लॉट करेंगे कि दिस इज 1 यूनिट i, 2 यूनिट 2i, 3 यूनिट 3i, so x यूनिट इज xi, it is xi and it is yj। अगर इस दिशा में अगर y यूनिट हम लोग ट्रैवल करते हैं तो इधर का डायरेक्शन j है, तो xi प्लस yj, तो दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, so it is xi plus yj।
सो इस पॉइंट का पोजीशन अगर हम लोग देखना चाहें तो इट इज xi प्लस yj। इस पॉइंट का पोजीशन xi प्लस yj हो गया। इसको हम लोग इस वेक्टर के रूप में देखते हैं बिकॉज दिस वेक्टर OP इज इक्वल टू OM प्लस MP। वेक्टर में हम लोग अगर रिव्यू करें तो सेम पॉइंट एक वेक्टर के रूप में चरितार्थ होता है, इट इज xi प्लस yj। तो हम लोग देखेंगे कि इधर अगर y यूनिट जाते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली x एक्सिस x यूनिट, इधर का वेक्टर xi, और इधर अगर y यूनिट ट्रेवल करते हैं तो इधर का वेक्टर yj, इट इज xi प्लस yj। सो दिस इज द ट्रायंगल लॉ xi प्लस yj। तो ये पोजीशन वेक्टर रूप हो गया, ये वेक्टर फॉर्मेशन या पोजीशन वेक्टर फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रूपांतरण कोऑर्डिनेट में वेक्टर में। अब इसका रूपांतरण मोर इंपॉर्टेंटली इसके लिए हम लोग आज चर्चा कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिकल रूप, जिसको हम लोग पोलर फॉर्म भी कहते हैं, पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। और ट्रिगोनोमेट्री के तहत हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर को देखना है। बच्चों एक बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे, 6 ब्लाइंड एंड एलिफेंट। तो एक एलिफेंट को 6 ब्लाइंड मैन अलग अलग तरीके से छू के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स देते थे। जैसे किसी अंधे ने उसके पांव को छुआ और बोला कि खंबा है, उसके सुर को छुआ बोला कि वो तो हौद है। उसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग विभिन्न भागों को छू रहे हैं और तमाम तरह के नए नए आयाम जुड़ रहे हैं। कभी इसके वेक्टोरियल पक्ष को हम लोग अध्ययन करेंगे, जब पोजीशन वेक्टर निकाल रहे होंगे सेंट्रॉइड का, तब देखेंगे वेक्टर फॉर्म, कोऑर्डिनेट फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म सब एकाकार हो जाते हैं, एक बिंदु पर आकर यूनिफॉर्मिटी सिंक्रोनाइज करते हैं। तो इसी चलते ऐसे बहुआयामी चरित्र वाले विषय अपने आप में महानता को उजागर करते हैं और इसके बहुविध रिजल्ट्स गणित शास्त्र को संभ्रांत बनाते हैं। तो इसका जो चौथा रूप है उसको हम लोग कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक और पोलर फॉर्म। ट्रिगोनोमेट्रिक और पोलर फॉर्म, दैट इज z इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस iota sin थीटा। नाउ दिस फॉर्म, रिमेंबर, फर्स्ट फॉर्म वाज algebraic form and this was the ordered pair as coordinates form, and this was trigonometrical or polar form. This form was trigonometrical form. Remember, this is trigonometrical or polar form. इस पोलर फॉर्म में आप देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग यहाँ पर फिर से एक सुंदरता से व्यवस्था रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, this is the origin and this is x unit, this is y unit. Suppose this is the radius vector r inclined at an angle theta. Suppose a point P का position horizontally x unit, and vertically it is at y unit. Point का P का position, so that its coordinate is assuming xy. अगर OP का length r हो और angle POX is theta, then what can we say about cos theta? Trigonometry, that is the base upon hypotenuse. This is your x. And what is sin theta? That is, it is perpendicular by hypo. तो यहाँ से x is r cos theta and y is r sin theta, respectively called the horizontal and vertical component. और इस अवस्था में z का जो प्रतिरूप है अलजेब्रा से, ये कहीं अलजेब्रा से ट्रिगोनोमेट्री की दिशा में छलांग लगाएगा। x के जगह पर आप r cos थीटा पुट कर दें और y के स्थान पर r sin थीटा पुट कर दें, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इट इज r इज कॉमन टू बोथ, सो इट इज cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ पर आप इसका एक त्रिकोणमितीय रूप देखने को तैयार हो गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म है, दैट इज r टाइम्स कोसाइन थीटा प्लस i sin थीटा। तो
अब यहाँ पर रिकॉल करना होगा व्हाट इज आर एंड व्हाट इज थीटा। यहाँ जो आर और थीटा है ये अपने आप में कुछ अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। यहाँ आर जो है, रिमेंबर दिस द आर्म ऑफ द वेक्टर, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यू से। तो वेयर आर इज इक्वल टू मॉड जेड एंड व्हाट इज थीटा। अगर वेक्टर रूपी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर रूपी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये डायरेक्शन है। थीटा गिव्स यू द डायरेक्शन एंड थीटा इज हाउ, थीटा इज व्हाट, थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ z, थीटा इज r z। r is the magnitude of z and theta is the direction, theta is the argument of z। इसका मतलब मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन दोनों से लैस एक वेक्टर क्वांटिटी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में चरितार्थ हो रहा है। और कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेक्टर क्वांटिटी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अब ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक कंप्लीट पैकेज की तरह दिखाई पड़ रहा है। ये सारे शास्त्रों को लग रहा है समेटे हुए हैं, इसलिए ये बहुविध ज्ञान के लिए हमको प्रेरित, हम सबको प्रेरित करता रहेगा और प्रेरित कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये त्रिकोणमितीय उपादान हुआ जिसमें r is the magnitude of z and theta represents the argument। argument का मतलब डायरेक्शन at which the complex number is located। जहां पर वो अवस्थित है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल है दैट इज इट्स आर्गुमेंट, जिसको हम लोग आर्गजेट कहते हैं। वो दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि परिमाण है और दिशा है, देन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी के रूप में चरितार्थ करेंगे। अब हमारे सिलेबस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स, वो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग जिसका आर्म 1 यूनिट हो, जिसका आर्म 1 यूनिट लेंथ का हो, इसको हम लोग यूनिमॉड्यूलर कहेंगे। तो जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिख लेंगे वेयर आर इज इक्वल टू मॉड जेड एंड थीटा इज आर जेड। इसका हम लोग आर जेड का दूसरा भी नाम है, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं या आर्गुमेंट भी कहते हैं। आर जेड और एम्प जेड भी कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी कह सकते हैं। This is the complex form, this is the trigonometrical form of complex number। तो trigonometrical form of complex number से हम लोग को वास्ता पड़ेगा। यहाँ पर एक नोट के रूप में लिख लेंगे if r is equal to 1 then z is called, that is mod z is equal to 1 then z is cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर इसमें उसका लेंथ मैग्नीट्यूड को 1 कर दे तब z का फॉर्म cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा और इट इज कॉल्ड ए यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज कॉल्ड ए यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड ए यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड्यूलस 1 हो, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। स्टूडेंट्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड आप स्वतंत्र रूप से निकाल सकते हैं। x प्लस आई वाई का मैग्नीट्यूड आप जानते होंगे कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकाला जाए देन इट इज अंडर रूट x स्क्वायर, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, और इस अवस्था में इट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज यूनिटी। इस आधार पर इसका वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, अर्थात इट इज ऑलवेज ऑल टाइम ए यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। हमेशा ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्वालिफाई करेगा। इट इज एवरग्रीन यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कह सकते हैं। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के हायर पावर से डिमॉर्गन्स थ्योरम जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन इसके जो बहुविध चरित्र हैं इसके बारे में हम लोग संज्ञान ले रहे थे। इसका और एक रूप हम लोग लिखेंगे जिसका चर्चा शायद एक भयानक आकर्षक बना देगा और कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री को एक ऊंचाई प्रदान करेगा। वो है z इज इक्वल टू r और cos थीटा प्लस i sin थीटा को e टू द पावर i थीटा लिख दें। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, याद रखेंगे।
वेयर e टू द पावर आई थीटा बाद में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को के द्वारा चरितार्थ होगा। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम के दरमियान, इसके एप्लीकेशन के तहत इसको हम लोग साबित करेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑयलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ऑयलर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको ऑयलर के नाम से हम लोग जानते हैं, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा आरंभिक रूप से दी और इन्होंने प्रखरता से कॉम्प्लेक्स नंबर को दिशा दिया। और आई पहली बार डेकार्ट ने इस्तेमाल किया, इसका सृजन किया, ऑयलर्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के हम लोग कम से कम 5 रूपों को देख रहे हैं और इन्हीं रूपों से कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप को चरितार्थ करता है, अपने आप को पेश करता है। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो खासकर त्रिकोणमितीय रूप है, दैट इज r टाइम्स कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा, इससे हम लोग अवगत हो गए। और इसी अवधारणा को पाकर हमारे पास यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा आया, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से जुड़ा हुआ जो विषयक है ये कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री की आधारशिला है। इसी आधारशिला पर हम लोग का मेन थ्योरम ट्रिगोनोमेट्री के दरमियान फंडामेंटल थ्योरम डी मॉर्गन्स थ्योरम आएगा। अगले क्लास में हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम की चर्चा करेंगे, जो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर का ही उपादान है। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।